बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुले चारुपा शुमाचार के दवश न्यूज़ मंच में होस्ट अली हुसैन शुमारा मरागश आबाद सिंधा वशद कना गुले चारो का मरागश आबाद सिंधे था मगब कनगे सिंधे फंडामेंटल राइट्स आईने सरा मसला मसाइल सरा शुरू एपिसोड में मा हेल्थ सरा गप को हेल्थ चरन मा एजुकेशन सरा गप को मर्ची के दिगे टॉपिक हस्ते आइए सरा हमारा गप कनगी ये भी अहम मसला हस्ते सिंधे मर्ची ट्रांसपोर्ट में टॉपिक हस्ते सिंधे ट्रांसपोर्ट सूरत हाल इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट हस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट हस्ते मलसी आइए सरा गप कनगी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हस्ते आइए कारकर्दगी सरा लास्ट माजी हुकूमत विता आइए कारकर्दगी 5-10 साल आइए कारकर्दगी सरा भी गपकन ये कि ट्रांसपोर्ट वस्ता आइए नहीं काविश आइए नहीं कोशिश हस्ता आइए सरा डेवलपमेंट सरा गपकन ये खामी हस्ता आइए सरा गपकन ये हस्ता सीनियर सहाफ़ी भी हस्ता अमनादारी कन गया पेसरा इदामा एक के पैकेज चाह रहे हैं पैकेज चरन गपकन। कराची को कम अज़ कम 13,000 बसों की ज़रूरत है, जबकि सिंध के दीगर अजला में ट्रांसपोर्ट की हालत दगरगू है और मज़ीद कई हज़ार बसेस दरकार हैं। बाज़ अजला में कई गांव और गोट ऐसे भी हैं जहां रोड इस काबिल ही नहीं कि बाकायदा बस सर्विस चलाई जा सके। आम आदमी मोटरसाइकिल या मकामी तौर पर तैयार किए गए मोटरसाइकिल रक्शे में सफ़र करने पर मजबूर हैं। इस वक्त 2 करोड़ से ज़ायद आबादी के शहर में सिर्फ 10,029 बसेस चल रही हैं, जिनमें 689 पुरानी और बुरी हालत में होने के बावजूद मुसाफिरों को आमदोरफ्त की सहूलत मुहैया कर रही हैं। सिंध में आवाम को नकलो हमल में शदीद दुश्वारी का सामना है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से बहुत महंगी हो चुकी है। गुले चारों का पैकेज शुमाचार था पैकेज शुमा सूरत हाल हमेशा ट्रांसपोर्ट बास ख़राब सूरत हाल है। कराची भी हंसते हैं पीपल्स बस सर्विस भी हंसते हैं, बल्कि नाकाफ़ी हंसते सिर्फ कराची हद तक अगर मैं गप करें बाकी ऑल ओवर सिंधा में गप करें आउदा एच ट्रांसपोर्ट निज़ाम एच ने मरदम आउदस्ता पब्लिक बाज़ मुश्किलात तो हंसते हैं। इदा के सीनियर सहाफ़ी से आईगो माँ गप कनगी है इदा मजदूर के ग्वांडे ब्रेक चरन गप कन। गुले चारों का ब्रेक चरन शुमारा वशद कने प्रोग्राम लगे टॉपिक में से ट्रांसपोर्ट सरा मर्ची गप कन गए सीनियर सहाफ़ी हस्ते सिंध नामवर सहाफ़ी जावेद अली साहब वशद कने प्रोग्राम में था। जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आवाज़ सिंध के इस एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं सिंध के ट्रांसपोर्ट के मसले पर, जो भी ऑल ओवर सिंध को ट्रांसपोर्ट के जो मसले दरपेश हैं उस पर हम बात करें। तो सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। अली सैन, हैदराबाद के लोग वश टीवी के बहुत मशहूर है कि इससे कबल भी आपके चैनल ने हैदराबाद और सिंध के मसाइल की निशानदही और उनके हल के लिए इंतहाई काबिल कदर किरदार अंजाम दिया। हैदराबाद में जब हम ट्रांसपोर्ट के मसाइल या सहूलियात की बात करते हैं, इस वक्त हम ऑल ओवर सिंध की बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आप हैदराबाद की बात कर लें। ऑल ओवर अगर सिंध का हम एक जायज़ा लें, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट इसका जायज़ा लेंगे। ऑल ओवर हम पूरे सिंध की हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसके वाले ज़रा मुझे बताइएगा। जी ऑल ओवर सिंध के अंदर भी ट्रांसपोर्ट के मसाइल यकसा हैं तकरीबन तमाम शहरों में। हैदराबाद के अलावा जहाँ भी आप चले जाएं, लाड़काना, बदीन, छठा, मीरपुर खास, थरपारकर, तो सांगड़, सकरण, मोरो, नवाबशाह, तो यहाँ पर आपको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई तस्वुर सिरे से मिलेगा ही नहीं और बहुत से मुश्किलात का शिकार है वहाँ के लोग भी और सिंध के जितने भी सफरी सहूलियात हैं वो उनसे महरूम है। सही। जब सब सूबाई गवर्नमेंट जो थी अभी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो तो कहते हैं कि जी कि हमने ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है बड़े एकदम इनकलाबी इकदाम लिए हैं हमने, और बड़ा जिसमें हम देखते हैं इनकी 3-4 सर्विसेज हैं, जिसमें पीपल्स बस सर्विस है और भी सर्विसेज हैं, फिर वो ग्रीन लाइन का नाम लेते हैं। कराची की हद तक तो थोड़ा बहुत लोगों को रिलीफ मिला है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल भी रिलीफ, क्योंकि मैं खुद भी विजिट करता रहता हूँ तो मैं हैरत में पड़ जाता हूँ कि जी ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ना होने के बराबर है वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्विस दी जाती है। ये आप बिल्कुल अली साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कराची में थोड़ा बहुत जो हमें नज़र आता है वो तो है, लेकिन कराची से हटकर जब हम पूरे सिंध में जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिरे से कोई तस्वुर है ही नहीं, इल्ला ये कि वहाँ पर कोई सर्विस नजर आए।
अगर हम हैदराबाद की तरफ आते हैं कि वहां पर उन्होंने चंद बसों पर जो एक सर्विस शुरू की पीपल्स बस सर्विस के नाम से, वो साबिका हुकूमत ने जो बसें चलाई वो पब्लिक के लिए एक धोखा और नुमाइश के सिवा कुछ नहीं, और उसकी आड़ में करोड़ों रुपए माहाना हड़प भी किया जा रहा है। 40 लाख से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ गिनती की चंद बसें हैं, वो भी सिर्फ हैदराबाद में है, इंटीरियर सिंध में कहीं नहीं है। अब जिससे 90% आबादी सफरी सहूलत से महरूम रखी जा रही है। रेड लाइन बस एक ऐसा तमाशा है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये इस तरह की कहानी है। तो हैदराबाद में जो एक बड़ी आबादी है, लतीफाबाद, कौसार, हुसैनाबाद, खासमाबाद, हीराबाद, मार्केट टावर, फुलेली, परेटाबाद, जहाँ 90% आबादी रहती है वहाँ ये बसें चलाई ही नहीं जाती। अच्छा, सिर्फ हैदर चौक से ठंडी सड़क वैदत कॉलोनी से होती हुई हथरी बाईपास तक ये चलाई जाती है, और इन रूट्स पर सफर के लिए लोग ही नहीं होते। सही। तो जरूरत इस बात की सर्विस का दायरा कार शहर के तमाम इलाकों तक बढ़ाया जाए, क्योंकि शहर, लतीफाबाद, कासमाबाद, मार्केट और दीगर इलाकों में पब्लिक या प्राइवेट किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट मैसर नहीं है। वैसे आप नहीं समझते कि इंट्रासिटी बस सर्विस होनी चाहिए? जिस तरह अभी कराची में हम बात करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे स्टॉप पर बसेस चलती हैं, तो इस तरह कराची से लाड़काना, कराची से दादू, कराची से हैदराबाद, और इस तरह फिर हैदराबाद से जामशोरो, इस तरह अगर ये जो बसेस हैं इस तरह अगर चलने लग जाएँ, ये सर्विस लोगों को अगर मिले, तो आप नहीं समझते कि आवाम का भला हुआ इससे? जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि ये सख्त जरूरत है इंटरसिटी बस सर्विस की। हैदराबाद के अंदरून भी और हैदराबाद के बाहर दीगर अंदरून सिंध के इलाकों तक कनेक्ट किया जाए, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर से किया जाए तो वो मतलब कुछ यूजफुल होगा, लोगों के लिए फायदेमंद होगा। अब हालांकि इस तरह की इंटरसिटी सर्विस आज से कोई मतलब 20 साल 25 साल पहले मौजूद थी हैदराबाद के अंदर, जहां एसआरटीसी के नाम से वो गवर्नमेंट की ही वो सर्विस थी एसआरटीसी। तो वो हैदराबाद के अंदर भी वो सर्विस चला करती थी। उसके अलावा ठट्ठा, बदीन और कराची और दीगर सिंध के इलाकों तक भी वो हैदराबाद से जो है वो सर्विस दस्तयाब थी, लेकिन वो आज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो इंटरसिटी जी 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 अभी आपने कहा कि 20 साल पहले एक सर्विस मौजूद थी, 20 साल और आज में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि आबादी भी बढ़ चुकी है सिंध की, तो जो सूरत हाल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। अच्छा, उसके अलावा फ्यूल प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट माफिया जो है वो ऑटोमेटिकली किराए में भी इजाफा कर देता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बसेस होंगी तो यकीनन इन चीज़ों पर भी काबू पा लिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी भी क्योंकि पब्लिक सेक्टर में यहाँ पर कोई बस सर्विस मौजूद ही नहीं है, तो हैदराबाद और अंदरून सिंध के अंदर जो है वो सारा प्राइवेट जो सेक्टर के एक माफिया है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। और हैदराबाद से कराची तक जो अमूमी किराया जो आम तौर पे चार्ज किया जाता था वो 300 रुपये फीकस होता था, लेकिन आज इनकी हटदर्मी और जो इस तरह की है उससे वो तकरीबन 1100-1200 रुपए जो है वो फीकस वसूल करते हैं, और वो जबरदस्ती वसूल करते हैं, जिसमें ना आरटीए को मुदाखलत करती है, सिंध का महकमा ट्रांसपोर्ट करता है, ना डिवीजन और जलील इंतजामिया करती है, लोगों के इनके रहम करम पर छोड़ा। अच्छा, उसके साथ दूसरा एक मसला इसके साथ और ये है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने से ये सारा प्राइवेट सेक्टर ने जो संभाला हुआ है, तो इन्होंने बस और वैन के गैर कानूनी अड्डे बना रखे हैं, और ट्रांसपोर्ट माफिया के मुसल्ला ग्रुप एक दूसरे की जगह पर कब्जा करने और भगाने के लिए आए दिन आतिशी असले से फायरिंग करते हैं, जिसमें कई हलाकतों के वाकयात भी रूनुमा हो चुके हैं। सही। तो यकीनन एक ट्रांसपोर्ट माफिया है, वो ये सर्विसेज जो है वो उसकी नाकामी का बायस ये ट्रांसपोर्ट माफिया है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, लेकिन हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो देती नहीं, ना जिले इंतजामिया देती है, ना डिवीजन इंतजामिया देती है। 12 कोर्ट से भी ऑर्डर हुए हैं कि ये गैर कानूनी अड्डे खत्म की जाएं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। अच्छा, जरूरत जी बोले। जरूरत इस बात की है कि हैदराबाद शहर में और अंदरून सिंध जितने भी शहर है वहां पर पब्लिक जो है वो ट्रांसपोर्ट के और वैन के जो है कानूनी अड्डे सरकारी सतह पर कायम की जाए, टर्मिनल्स कायम की जाए, जहां पर बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, खवातीन के लिए और जो बैठने के वेटिंग के इंतजाम हो, वेटिंग हॉल्स के हो, मस्जिद हो,
इस तरह, और पीने के पानी की सहूलियात हो, जिस तरह एक शहरों का तस्वुर होता है, लेकिन यहाँ पर इस किस्म की कोई तस्वुर नहीं, कोई चीज़ नहीं पाई जाती हैदराबाद के अंदर। अच्छा, कराची के अलावा अगर हम सिर्फ बिलफर्ज हैदराबाद की बात कर रहे हैं तो हैदराबाद में इस वक्त कितनी सर्विसेज मौजूद हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो दी गई हैं? क्योंकि बाकी तो हमें पता है। जी जी जी, गवर्नमेंट की तरफ से तो सिर्फ अभी ये गुज़िश्ता कोई 7-8 माह से ये बस पीपल्स बस सर्विस के नाम से एक ये ढकोसलेबाजी की गई है और वो नुमाइश की गई है, जिसका हैदराबाद के 90% शहरियों को कोई फायदा ही नहीं। ये इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सर्विस नहीं है, कोई भी कोई भी सर्विस नहीं। अच्छा जी जी, हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि इससे कबल 2010 तक यहाँ पर हैदराबाद में इंटरसिटी बस सर्विस प्राइवेट, जो कि प्राइवेट थी लेकिन बड़ी मुनज़्ज़म थी, और तकरीबन 350 बसें चला करती थी हैदराबाद शहर के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर, यानी कि हर 5 मिनट के बाद वो दस्तयाब होती थी। लेकिन वो उस वक्त की जो जिलाई हुकूमत थी हैदराबाद के अंदर 2010 में, उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी, तो लोग उससे भी महरूम हो गए, इस प्राइवेट सर्विस से भी। तो आज हैदराबाद में कोई तलबा व तालिबात कहीं जा नहीं सकते, कोई आदमी भी कहीं मतलब सफर के लिए जाना चाहे तो नहीं जा सकता, इल्ला ये कि वो रक्शे में 1000 रुपये 500 रुपये खर्च करके कहीं मूव कर सकता है, अदरवाइज कोई यहाँ पर सिस्टम ही नहीं मौजूद है। सही। तो जैसे क्या वजह है कि सूबाई गवर्नमेंट मुसलसल 15 सालों से नाकाम है एक अच्छा बेहतरीन ट्रांसपोर्ट लोगों को देने के लिए? क्या इसकी वजह ट्रांसपोर्ट माफिया है या ख़ुद उनकी नाअहली है, वो इस तरफ तवज्जो देना ही नहीं चाहते? जी, ये इसमें दो जो पहलू जो है इसमें सामने आते हैं कि एक तो जो ये प्राइवेट बस माफिया है, ये उनको जो इख्तियार है और जो सियासी लोग हैं या ट्रांसपोर्ट के जो मुंसलिक वजीर हैं और RTE के जो हेड्स हैं, वो उनको जाहिर बात है कि वो इतना पैसा दे देती है तो वो अपनी सर्विसेज यहाँ लॉन्च करते ही नहीं, सिंध में, हैदराबाद में और सिंध में। कराची तो उनकी मजबूरी है कि वहाँ पर उनको इतना बड़ा शहर, इंटरनेशनल शहर है, तो वहाँ थोड़ा बहुत उनको करना पड़ता है। लेकिन यहाँ खुद पीपल्स पार्टी का गढ़ है लाड़काना, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी कोई सहूलत इस तरह की नहीं है पब्लिक सेक्टर के अंदर बस की, किसी भी शहर में चले जाए। तो ये सारा जो है इनके सियासी मकासद होते हैं, सियासी अज़ाइम होते हैं, और उनको जहाँ चलानी होती है सिर्फ वोट लेने की खातिर। अब मतलब जैसे ये पीपल्स बस सर्विस का दायरा थोड़ा सा बढ़ाया इन्होंने, टंडो जाम तक शर्जील इनाम मेमन होते थे वजीर उनके ट्रांसपोर्ट के साबिक, तो वो उन्होंने अपने हल्के के लोगों को खुश करने के लिए वो बस सर्विस थोड़ा सा उस तरफ मोड़ दी, वरना हैदराबाद पूरा का पूरा महरूम है। अच्छा, हैदराबाद में कितने रूट्स हैं पीपल्स बस सर्विस के? हैदराबाद में सर ये हैदर चौक शहर का मेन है, बस वहां से चलती है, सीधी चलती है, तो 5-5, 10-10 मिनट के वक्फे से स्टॉप है इसके, और लेकिन ये शहर के बाहर मूव करती है, शहर के अंदर जाती नहीं है। सही। बहुत छोटे स्टॉप है, ऐसे स्टॉप हैं कि मतलब शहर के जो छोटे स्टॉप है वो तो वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब आदमी पैदल ही जा सकता है 5 से 10 मिनट के अंदर आराम से। तो अक्सर ये बसें खाली भी चलती है, इसमें बैठे हुए भी नहीं होते, इसलिए कि वो जरूरियात नहीं वहाँ के जिस तरफ के रूट रखे हैं। मेन रूट जो है वो लतीफाबाद है, कासमाबाद है, हुसैनाबाद है, कौसार एक बड़ी आबादी है वो है, मार्केट टावर है, हीराबाद है, पूरे शहर में मतलब 90% आबादी यहाँ रहती है, तो वहाँ भी सर्विस है ही नहीं वहाँ पर सर्विस। ठीक, तो आपका यही कहना है कि ट्रांसपोर्ट की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है और सूबाई गवर्नमेंट ने उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया और ना ही कोई ऐसा इरादा है, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन होता होगा, जाहिर सी बात है आपकी वहाँ के रहनुमाओं से, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट के वज़ीर हैं उनका ताल्लुक भी हैदराबाद से था, तो कभी इस हवाले से पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो इंट्रा-सिटी पे कुछ काम करेंगे या तो फिर हैदराबाद में दीगर भी रूट्स दिए जाएंगे? जी, उनसे अक्सर जो इससे तबादला ख्याल होता था और तजावीज़ भी दी गई शहरी हल्कों की तरफ से भी सबको, तो वो वादा तो कर लेते कि जी बिल्कुल इसका दायरा कार बढ़ाएंगे, हम शहरी इलाकों को भी फेज़याब करेंगे, लेकिन वो बस अमल दरामद खत्म नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। और फिजिबिलिटी भी, हालांकि सब कुछ तैयार है, सब कुछ डिवीजन इंतजामिया में, RTE ने, सब ने कहा है कि हाँ भाई ये फिजिबल है ये सर्विस, लेकिन वो नहीं करते। ठीक, सही। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने वक्त दिया, सीनियर सहाफ़ी सिंध के। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वश न्यूज़ का वक्त दिया। गुलेचारों का जावेद अली, सीनियर सहाफ़ी फ्राम सिंध। आई हमें के ट्रांसपोर्ट मसला बाज़ ख़राब हस्ते हैं, कराची कमोबाज शर्तर हस्ते हैं, बाकी ऑल ओवर सिंध मसला बाज़ ख़राब हस्ते हैं। इदामा ज़रूरी एक के ग्वांडे ब्रेक चरण कंटिन्यू करें।
गुलेचारको ब्रेकचरन शुमारा वशत कने के दिगर सीनियर सहाफ़ी हस्ते कॉलर हस्ते आई कर गप कने चेगुशी ट्रांसपोर्ट मसला सरा मच्छी टॉपिक हमेशा कि सिंध ट्रांसपोर्ट मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 साल दौरे था चे तरक्की को ये खामी अस्था आईने सरा गप कन वशत कने माँ जाहिद खरल साहब साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट पर, सिंध के ट्रांसपोर्ट के मसले पर, जिसमें यकीनी तौर पर आप भी ये चीज़ें देखते होंगे, हम भी, कि सूबाई गवर्नमेंट ने जो गुज़श्ता हुकूमत थी उनकी 15 साल के पूरे उस अरसे में उन्होंने यही कहा कि ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने एकदम इनकलाबी इकदाम उठाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा वो जिक्र करते हैं कि पीपल्स बस सर्विस जो लेकर आए हैं। कराची के हद तक हम देखते हैं कि लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम सिंध की बात करें, सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, तो क्या सूरत हाल है, इस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी अली भाई, वश चैनल वालों की बड़ी मेहरबानी, आपने जो हमसे मौक़िफ़ लिया। जी बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि जैकाबाद ज़िले भर में ट्रांसपोर्ट ने अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई, कई बार कीमतें कमी की गई, मगर ट्रांसपोर्ट माफिया ने हुकूमत को और ज़िला इंतजामिया के एक भी न सुनी। मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए हैं। जैकाबाद से कराची का किराया 200 से 3000 रुपये लेते हैं, जबकि जैकाबाद सखर से 300 से 400 रुपये किराया ले जाते हैं। जबकि बदकिस्मती की बात यह है कि जैकाबाद से कोटिया जाने वाली किराया 1500 से 2000 तक लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा दीगर शहर जो हैं, कश्मीर हो गया, कंदकोट है और लाड़काना, इधर की क्या सूरत हाल है? सर इधर की यही सूरत हाल है ना, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट माफिया है ना, मनमान रेट लेते हैं। आगे की सीट का अपना रेट है, पीछे की सीट का अपना रेट है। जब वो पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत कम हुए तो किराए पर कीमत कम की जाए ना, मगर दोनों हाथों से लूट रहे हैं। यहाँ पर जिला इंतजामिया की जानब कश्मीर हो या कंदकोट हो, वहाँ की जिला इंतजामिया कभी नहीं लिख रही है, न कभी पूछा है मुसाफिरों से कितना किराया ले जाता है, कितना नहीं लिया जाता है, मगर वहाँ से मनमान रेट है। न जिला इंतजामिया कुछ कर रही है या हुकूमत सतह से कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो अवाम को रिलीफ मिल सके। जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर बलोचिस्तान से डीजल जो गाड़ी से लेके आते हैं, अपने टैंकर लगे होते हैं यहाँ पर, वहाँ से तो सस्ता लेकर ईरानी तेल, फिर भी किराया माफिया ने किराया वो इतने अवाम से लूट रहे हैं। सही। अच्छा, सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई सर्विस नहीं दी गई? जिस तरह कराची में पीपल्स बस सर्विस है और उन्होंने दी है, और 1-2 शहरों में और भी दी है, लेकिन वो तो नाकाफ़ी है, लेकिन यहाँ कोई दीगर शहरों में कोई सर्विस इस तरह दी गई है? नहीं, यहाँ पर नहीं दी गई अभी तक। जो पीपल्स जो दी गई थी हमें यहाँ नहीं है, ना जिले जैकाबाद में ना यहाँ पर, और जो नवाबशाह की अगर हम बात करें, नवाबशाह, लाड़काना और भी जो शहर हैं, दादू वगैरह, वहाँ भी ये ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई, मतलब ये सर्विस जो है पीपल्स सर्विस? सर जो मुझे मालूमात हुई है, सक्कर को दी गई थी जी, सक्कर को दी गई थी, मगर वहाँ पे सक्कर के भी लोग जो है ना वो कम सफर करते हैं वहाँ पर ना, क्योंकि मसला यही है सर, वो टाइमिंग का मसला हो या वहाँ पर जो लोग हैं बहुत 1-2 घंटे 3-3 घंटे वेट करते हैं, इसी वजह से यही वैगनों से या ट्रांसपोर्ट से वो चलते जाते हैं। मगर सहूलत अभी तक या गवर्नमेंट की जानिब से नहीं दी गई है, क्योंकि लाजमी ये डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद की पॉपुलेशन 13 लाख है, यहाँ पर दी जाए ना, मगर यहाँ पर भी नहीं दी गई है। तो क्या वजह है, क्यों ट्रांसपोर्ट सर्विस दीगर शहरों में दी गई है, कराची में दी गई है, 1-2 ज़िलों और में दी गई है, लेकिन उसके अलावा ऑल ओवर हम बात करें तो बिल्कुल आप समझते हैं कि वजह इसकी है कि क्या ट्रांसपोर्ट माफिया जो है वो रुकावट है कि वो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बेहतर बनने नहीं दे रहा, गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज जो है वो आवाम के लिए प्रोवाइड नहीं करने दे रहा? क्या वजह क्या है? जी वजह यही है, ट्रांसपोर्ट माफिया है वो अपने मन माने। आपको मैं दूसरी बात करूं कि तो रेलवे की जानिब से यहाँ पर भी, जब यहाँ पर ट्रेनें चलती थी जैकाबाद, अभी 2 ट्रेनें चल रही है, पहले तकरीबन 13 और 14 ट्रेनें चलती थी, वो ट्रांसपोर्ट माफिया की जानिब से ये पिछले बार भी आग लगाई गई थी ये बोगियों पर, पिछले बार हर 3 साल से अभी जो 2 चल रही है यहाँ पर ट्रेनें। ठीक है सर, ये मसला सारा है ट्रांसपोर्ट माफिया का, मनमाने रेट चल रहे हैं अपनी जानिब से, जो जितना चाहे उतना, मगर जिला इंतजामिया की जानिब से तहसील ठुल्लो, गड़ी फिरो, कंदकोट, कश्मीर में चाहिए उनको, तो वो कभी उन्होंने पूछे या कितना किराया जाता है, जैसे कराची हो, हैदराबाद, सक्कर से वहाँ के इंतजामिया चलती है, पूछती है, या मगर जैकाबाद जिले में मनमाने यहाँ पर माफिया जो है सरगर्म है, मगर यहाँ की अवाम जो मुसाफिर है वो परेशान होते हैं। काफी बार उन्होंने एहतजाज भी किया, काफी बार उन्होंने पुकार भी की, मगर इसे सुनने वाला नहीं है। सही। तो वहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी इस हवाले से कोई इकदाम नहीं ले रहे?
सर लेते थे, अभी ये कितने हफ्तों से ये मसला चल रहा है, लेते थे फिर ये मसला हल हो जाए ना। उनका ये कहना था निगरान हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अवाम को सस्ता सवारी सहूलत मिल जाए ना। यहाँ पर सस्ती सवारी मिलती नहीं उनको, वो मजबूरी तौर पर ये ट्रांसपोर्ट पे चलते, किराया बढ़ गया है, पेट्रोल की कीमत, डीजल। एक और चीज़ देखी गई है, जब अगर कोई इवेंट हो मिसाल के तौर पे ईद पर या कोई ऐसा इवेंट हो तो किरायों में एकदम से इजाफा हो जाता है, 200%, 100% इजाफा हो जाता है किरायों में। तो अगर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तो ये चीज़ें भी रुक जाएंगी। तो वजह मैं समझता हूँ कि इस पर आप ज़रूर रोशनी डालिएगा कि मैं समझता हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट माफिया है वो ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं करने दे रही, शायद वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही है या गवर्नमेंट के साथ जो भी मामला हैं उनके। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि हमने आरुफ देखा है ये चीज़ें, जब इवेंट्स होती हैं तो किराए ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएं तो भी ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो जाता है, साथ साथ ये चीज़ें कंट्रोल नहीं की जाती, और अगर फ्यूल की प्राइसेस कम हो जाएं तब भी वो किरायों में कमी नहीं करते। सर वजह यही है, जगह ईद का बड़ा मौका हो या कोई त्योहार हो, मगर यही वही अपने रेट मनमाने करते हैं। वफाक की जानब से जो रेलवे सर मसला जो आपको बताया मैं, रेलवे की जानब से वहां पर भी किराया कम किया जाता है, मगर यहाँ किराया नहीं कम जाता है। जो मुसाफिर जो दूर दराज से आते हैं, कभी कराची, हैदराबाद, सक्कर या किसी भी इलाके में जाते हैं, उनको बिठाकर वही किराया लेते हैं। जब वो मुसाफिर बोलते भाई पेट्रोल तो कम हुआ है, आप किराए क्यों बढ़ रहे हैं, वहां से मुंहमारी भी होती है, झगड़ा भी होता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। आवाम पहले भी इसी वजह से परेशान है, महंगाई की वजह, दूसरी जानब से ये माफिया ट्रांसपोर्ट उसकी वजह से परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे फौरन एक्शन लिया जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि हमने बार बार ये अवाम के मसाइल पर अवाम ने बार बार इन्हीं मसला पर एहतजाज किया, मगर क्या सुनने वाला नहीं है सर जी। तो क्या कोई उम्मीद है, कोई बात हुई आपकी रहनुमाओं से? जाहिर सी बात है सहाफ़त हैं, आप सवालात तो उठाते होंगे, कोई बात हुई क्या, बेहतरी, कोई उम्मीद है बेहतर होने की, ये मामलात बेहतर हों, लोगों को सर्विसेज मिलें जिस तरह दीगर अजला में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं? नाकाफ़ी तो है लेकिन दी जा रही हैं, तो यहाँ कोई उम्मीद है कि इस तरह की सर्विसेज का ऐलान किया जाए आने वाली हुकूमत में? सर लोगों का यही कहना है कि मुसाफिर का यही कहना है हमें रिलीफ मिल जाए। जब मेरी जिला इंतजामिया या दीगर जो है जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से मेरी बात की जीतगी हुई थी, उन्होंने बोला जब वो पेट्रोल कम होगा तो फिर अवाम को रिलीफ देंगे। जब पेट्रोल कम हुआ तो फिर अवाम को रिलीफ देना। मसला सर यही है कि यहाँ पर जिला जैकाबाद हो, कंदकोट, कश्मीर हो, यहाँ के जो जिला इंतजामिया वो एक्शन ले ना, एक्शन नहीं लेते हैं। गाँव से लोग आने वाले, शहर से लोग जाने वाले बाहर, पर यहाँ पर कुछ नहीं होगा जब तक ये जिला इंतजामिया हरकत में नहीं आएगी, नुमाइंदे यहाँ पर नोटिस नहीं लोगे, आवाम को नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपने तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह किया। क्या सूरत हाल है सिंध के दीगर अजला में ट्रांसपोर्ट की, बहुत बहुत आपका मशकूर हूँ मैं इस हवाले से। गुले शाहरुख का जाहिद खरल सीनियर सहाफ़ी अभी हमेश गो के ट्रांसपोर्ट नाकाफ़ी हस्ते ट्रांसपोर्ट माफिया हस्ते आ कंट्रोल को आइया फ्यूल प्राइजेस हस्ता आइया मतलब उसी के मसला मसालेदा बाद हस्ता फ्यूल प्राइसेस भी महंगा हस्ते हैं, आइया चिरत भी किराया हस्ते ट्रांसपोर्ट नहीं आ भी महंगा इदा हस्ते हैं, अवाम बास परेशान हस्ते हैं। सुबह गवर्नमेंट एच कार इदा नको इतना जरूर है कि गवर्नमेंट ब्रेक चिरत गप करें। पुलिस बरकतरन शुमारा वशत कने गप्पल के सिंधे ट्रांसपोर्ट मसला इस तरह इदाय के दिगे सीनियर सहाफ़ी हस्ते हैं नवाब शाह से ताल्लुक़ हस्ते हैं। नवाब शाह चेयर सूरत हाल पीपल्स पार्टी होम ग्राउंड हस्ते नवाब शाह साबिक सदर हल्का भी हस्ते हैं वशत कने माँ तसव्वुर हुसैन साहब तसव्वुर हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं वश न्यूज़ में ट्रांसपोर्ट के हवाले से, सिंध में जो ट्रांसपोर्ट के मसले मसाइल हैं ऑल ओवर सिंध पर हम बात कर रहे हैं। आपसे पहले मैंने 2-3 सहाफ़ी दोस्तों से बात किया तो उनका भी यही कहना था कि मसले मसाइल तो बहुत हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, लेकिन आप क्या कहेंगे सूबाई गवर्नमेंट के 15 साल उनका दौर, उसमें ट्रांसपोर्ट ने कितनी तरक्की की, क्या क्या सर्विसेज मिली? और एक और चीज़ कि ये हल्का जो है, ये शहर जो है वो एक साबिक सदर का भी है और पार्टी की जो को चेयरमैन है उनका भी शहर है, तो उस हवाले से ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई सर्विसेज मिली है आवाम को? जी सर मैं बताता चलूँ कि हेलो जी 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 मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर
पीपल्स बस सर्विस या इस किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जो है ना सर्विस मौसूल नहीं हुई आवाम को। ठीक है। अच्छा, फ्यूल प्राइस बढ़ने के बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के जो किराए थे उनमें इजाफा हुआ, लेकिन अब जब फ्यूल प्राइस कम हो गए तो उसके बावजूद यहाँ पर कोई कमी जो है ना वो नहीं की गई। अच्छा, उस जमन में असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने छापे वगैरह मारे ट्रांसपोर्टरों पर और उनको ये कहा कि 900 रुपये आप किराया रखें। ठीक। लेकिन उन लोगों ने इसको इनकार कर दिया और एक एहतजाज करके बैठ गए। यही हशर हुआ है कि जितने भी यहाँ पर वो काम, गवर्नमेंट काम तो करना चाहती है, लेकिन असल वजह यह है कि यहाँ पर सियासत वो जो ट्रांसपोर्टर हैं या जो यूनियंस हैं उनका वास्ता जो है ना वो इनसे है, अपना पार्टियों से है। तो वो जाहिर सी बात है वहां पहुंच के पता ही लगा कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो खामोश होकर बैठ गए अपनी जगह पर, उन्होंने वो काम ही छोड़ दिया। ठीक। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कथा कलाम की मदद। मुझे सर ये बताएं कि जिस तरह कराची में सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं नाकाफ़ी है, लेकिन मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आप नहीं समझते कि नवाब शाह चूँकि साबिक सदर का होम ग्राउंड है और नवाब शाह में एक सर्विस दी जाती है, हैदराबाद माफ़ कीजिएगा, नवाब शाह तो छोटा एक शहर है जिसमें इसकी जो तहसीलें हैं, बिलफर्ज अगर बात करें नवाब शाह से दौड़ तक या नवाब शाह से सकरन तक, ऐसी कोई सर्विसेज ये लाएँ, तो आप नहीं समझते कि आवाम को रिलीफ मिलेगा इससे? सर रिलीफ 100% मिलेगा सर। रिलीफ मिलने से तो जाहिर सी बात है कि आवाम को देखिए, बात ये कि आपने ट्रांसपोर्ट की बात की है, तो ट्रांसपोर्ट में अगर गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहे तो बहुत बड़ा ग्राउंड है ना सर। सही। ऐसा तो नहीं कि ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि सर आप अगर इस चीज को लेकर आएंगे तो फिर वहीं पर ही बात आ जाएगी कि आप किसको ठेका दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो 4 बसें चलेगी, 6 गुम हो जाएंगी, 2 के टायर कहाँ है, 3 के कहाँ है, पता लगेगी वो यहाँ खड़ी है वहां खड़ी, खत्म हो जाएगी कहानी। सही। जिस तरह ये हमारी एक ट्रांसपोर्ट थी SRTC, ठीक है सर, जी जी, वो चलती थी, आखिर में पता लगा कि वो यही हुआ कि जी वो खाना शुरू कर दिया तो वो पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया ना। ये असर है जी। अच्छा, इसके अलावा भी जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स में भी ईद की अगर हम बात करें या कोई त्यौहार होते हैं, उनमें भी मनमानी जो है वो किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। ना ही ट्रांसपोर्ट का जो महकमा है वो इनेक्शन होता है कि चेक एंड बैलेंस रखे, 200%, 150% किरायों में इजाफा हो जाता है। जहाँ 1200 किराया है तो ईद पर 2200, 2400, 2600 किराया हो जाता है। अच्छा, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है सर, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको इसमें और एक इजाफा कर दूं, आपके इल्म में नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं ये बीच में स्टूल वगैरह रख देते हैं, ठीक है, उनके भी पैसे लेते हैं। पता लगे वो बस का जो AC है वो काम करता है मिसाल 40, 45, 55 के ऊपर, जब वहां पर 70, 80 हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो घुटन एक हो जाती है। लेकिन मोटरवे वाले भी कुछ नहीं करते, सारी दोस्तियां निभाते हैं। जो बात 2-3 दफा मैंने शिकायत भी की है, एक दफा तो बल्कि उल्टा ट्रांसपोर्टर को कहने के बजाय मोटरवे वाले ने मुझे कह दिया कि आप यहाँ साइन करो, आप मेरे साथ थाने चलो। अब मेरे साथ मेरे बच्चे थे, मैं थाने जाऊं या मैं यहाँ इनका काम करता फिरूं? जी। तो क्या कोई बेहतरी है, कोई अवामी नुमाइंदे जाहिर सी बात है वहाँ के होंगे और वहाँ की अवाम भी प्रेशराइज करती होगी, तो कोई उम्मीद है कि अगली हुकूमत अगर आती है तो कोई ये काम होंगे, इसकी पीपल्स सर्विस बस जो है नवाब शाह को दी जाएगी? सर बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन अगर मेरा वही देखो, फिर मेरा वही आपसे कहना है कि अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि अब हुकूमत आएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10-15 साल से किसकी हुकूमत थी? ठीक, किसकी हुकूमत थी सर? इन्हीं की थी ना। अगर देना चाहते तो अब तक तो पता नहीं क्या से क्या नवाब शाह हो जाता। जहां पर आप पिछले दिनों से बात हुई थी, तो जहाँ मेडिकल की सहूलत मौजूद नहीं है, दवाएं नहीं है, तो अब बाकी और अब हम क्या, ट्रांसपोर्ट को क्या रोएगा? आदमी जो हॉस्पिटल जाता है तो अपनी बकरी भैंस वो अपना सामान बेच के अपने बच्चे का इलाज कराने था, वहां पर एक चीज मौसूल नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ। जी ठीक है दस्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नहायत ही मशकूर हूँ मैं आपका। गुले चारों का इस सूरत हाल हंसते हैं नवाब शाह, सूरत हाल साबिक सदर वती शहर हंसते हैं नवाब शाह, पीपल्स पार्टी गढ़ हंसते नवाब शाह, आउदा एच ट्रांसपोर्ट सर्विस ने पीपल्स सर्विस बस आइए भी मतलब सर्विसेज आउदा नया मर्चिए प्रोग्रामाचे अली हुसैना शुमा बेदेता इजाज़त वती फीडबैक हमारा ज़रूर आगा बेकने था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देगे टॉपिक इस तरह गप करें। अल्लाह